Good morning, students. Welcome to your English class. We were reading the chapter Bholi, and today we will continue this chapter. So, take out your books, page number 9. Bishambar Nath was a well to do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. So Bishambar Nath is the bridegroom here. Means Bishambar Nath कौन है? यहाँ का दूल्हा है and he was a well-to-do grocer. वो काफ़ी बड़ा businessman था. He came with a big party of friends. वो अपने काफ़ी सारे friends के साथ अपने शादी में आया, मतलब उनकी बारात काफ़ी बड़ी थी. अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून. ब्रास बैंड मतलब जो बैंड वाले होते हैं, आपने देखा होगा जो उनका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ ब्रास. ब्रास इज़ अ मेटल. सो दे आर प्लेइंग एन इंडियन फिल्म सॉन्ग इन द प्रोसेशन. और वो बारात में कोई इंडियन फिल्म सॉन्ग, कोई पॉपुलर सॉन्ग बजा रहे थे. एंड द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स. और जो दूल्हा है वो एक डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर राइड कर रहा है. रामलाल वॉज ओवरजॉय टू सी सच ए पॉम्प एंड स्प्लेंडर. जो रामलाल है, भोली के पिताजी है, वो इतना मतलब इतना धूम धड़ाका देख के काफ़ी खुश हो गए. ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो फोर्थ डॉटर जो भोली है उसकी इतनी ग्रैंड, इतनी बड़ी शादी होगी. भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फ्रॉम द ओकेशन वर एनवियस फॉर हर लक. सो जो भोली की बड़ी सिस्टर थी, उसकी 3 बड़ी सिस्टर थी, वो जो ओकेजन के लिए आई थी अपनी बहन की शादी के लिए, देवर एनवियस मतलब उन्हें थोड़ी जलन हो रही थी उसकी किस्मत देख के. व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड. और जब ऑस्पिशियस वो इम्पोर्टेंट टाइम आया तो प्रीस्ट पंडित जी ने कहा कि ब्राइड दुल्हन को बुलाइए. भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर. भोली जो एक रेड कलर की ब्राइडल ड्रेस में थी, उसे सेक्रेड फायर मतलब जो मंडप है उसके पास लेके आए. गार्लैंड दी ब्राइड. वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ. बिशंबर नाथ के जो ग्रूम है उसके फ्रेंड ने कहा कि ब्राइड को, जो दुल्हन है, उसे माला पहनाओ. The bridegroom lifted the garland by the yellow marigolds. A woman slipped back the silken valley from the bride's face. Bishambar took a quick glance. जो bridegroom मतलब दूल्हा था, उसने येलो कलर के जो मैरीगोल्ड फूल होते हैं उसका एक गार्लैंड मतलब उसकी जो माला थी उसे उठाया. A woman slipped back the silken veil of the bride's face. और एक औरत ने जो दुल्हन है उसके चेहरे से वो सिल्क का जो घूंघट होता है वो हटा दिया. बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस. बिशंबर ने बहुत उसकी एक झलक देखी, जो दुल्हन की उसकी झलक देखी. द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड. और जो माला है उसके हाथ में वहीं रुक गई. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस. जो ब्राइड है मतलब जो दुल्हन है, उसने वो घूंघट वापस अपने चेहरे पे डाल दिया. हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू हिज फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. बिशंबर ने अपने फ्रेंड से कहा कि क्या तुमने उसे देखा. शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस. उसके चेहरे पे पोक मार्क्स है मतलब काफ़ी निशान है. सो वट यू आर नॉट यंग आइदर. तो उसके फ्रेंड ने कहा तो क्या हुआ, तुम भी तो काफ़ी जवान नहीं हो. मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़. उसने कहा हाँ शायद, पर अगर मुझे इससे ही शादी करनी है तो इसके पिताजी को मुझे 5000 रुपीज़ देने पड़ेंगे. सो ही कम्स टू द डॉरी मतलब उसने दहेज के बारे में सोचना शुरू कर दिया. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट. डो नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2000 रुपीज़. रामलाल है, उसने अपना टर्बन जो अपनी पगड़ी है, पगड़ी को इज़्ज़त मानते हैं, दी हिज ऑनर, उसे बिशंबर के पैरों पे रख दिया और कहा कि प्लीज़ डू नॉट ह्यूमिलिएट मी मतलब मुझे ह्यूमिलिएट मतलब मेरी इज़्ज़त मत उतारिए. टेक 2000 रुपीज़, आप 2000 रुपये ले लीजिए. नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. उसने कहा नहीं 5000, वरना हम वापस जा रहे हैं, अपनी बेटी अपने पास रखिए.
बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। उसने कहा कुछ तो हमारे बारे में सोचिए प्लीज़, अगर आप यहाँ से चले गए तो मैं गांव में चेहरा दिखाने या अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। देन आउट विथ 5000। तो बिशाम्बर ने कहा तो ठीक है, जल्दी 5000 रुपये निकालिए। Tears streamed down his face. Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. उस जो रामलाल है उसके चेहरे से आंसू टपकने लगे, मतलब उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और उसके चेहरे पे आ गए। वो अंदर गया, उसने सेफ़ खोला मतलब तिजोरी खोली, उसने नोट गिने और पैसों का बंडल लाके जो दूल्हा है उसके पैरों पे रख दिया। ऑन बिशाम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्फेट स्माइल। बिशाम्बर के ग्रीडी मतलब लालची चेहरे पे ट्रिम्फेट स्माइल मतलब एक यू कैन से शैतानी या बुरी स्माइल आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन। उसने गैम्बल किया मतलब उसने एक तरीके से रिस्क लिया और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस। उसने कहा लाओ मुझे वरमाला दो, मतलब माला पहनाने के लिए दो। उसने ज़ोर के चलाया। Once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. इस दोबारा उसके दुल्हन के चेहरे से घूंघट को हटाया गया, पर इस बार दुल्हन की आंखें झुकी हुई नहीं थी। She was looking up. वो ऊपर उठी हुई थी। Looking straight at her prospective husband. वो सीधा अपने होने वाले पति को देख रही थी। And in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. पर उसके चेहरे पे ना ही गुस्सा था ना ही नफ़रत थी, बस कोल्ड कंटेम्प्ट मतलब कोई भावना नहीं थी। कोल्ड मतलब एकदम साइलेंट, मतलब कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं थे उसके चेहरे पे, बस वो उसे घूरे जा रही थी। बिशाम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिशाम्बर ने माला उठाई वहाँ तक जहाँ तक वो मतलब ब्राइड के गले में डाल सके। बट बिफोर ही कुड डू, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। और वो माला पहनाए उससे पहले भोली के हाथ ने उसे झटक दिया और जो गार्लैंड, लाइटनिंग मीन्स बिजली की तेज़ी से उसने उसे झटक दिया और जो माला थी वो सीधा आग में जाके गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील। वो उठी और उसने अपना घूंघट हटा दिया। पिताजी, said Bholi in a clear loud voice, and her father, mother, sister, brother, relations and neighbors were startled to hear her speak without even slightest stammer. उसने ज़ोर के चिल्लाया पिताजी, और जो उसके रिश्तेदार थे, उसकी फादर, मदर, सिस्टर और जो नेबर्स थे वो काफ़ी हैरान हो गए क्योंकि वो बिना हकलाए बोली। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। उसने कहा पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक। रामलाल हैरान हो गया मतलब चौंक गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर। जो बाराती थे, जो गेस्ट थे, वो आपस में फुसफुसाने लगे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। वो कहने लगे इसमें तो बिल्कुल शर्म नहीं है। शी इज़ अगली मतलब वो दिखने में भी अच्छी नहीं है और ऊपर से बेशर्म है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल ने चिल्ला के कहा, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज़्ज़त। उन्होंने कहा क्या तुम अपनी फैमिली की डिस्ग्रेस मतलब बेइज्जती करवाना चाहती हो? हमारी इज़्ज़त का कुछ तो ख्याल रखो। फॉर द सेक ऑफ़ योर इज़्ज़त, सेड भोली। उसने कहा कि ये आपकी इज़्ज़त के लिए है। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। आपकी इज़्ज़त के लिए ही मैं इस बेवकूफ़ बूढ़े आदमी से शादी करने वाली थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। उसने कहा पर मैं इस लालची और मतलबी आदमी से और कावर्ड मतलब डरपोक आदमी से शादी नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। What a shameless girl. We all thought she has a harmless dumb cow. So किसी औरत ने कहा कि कितनी बेशर्म लड़की है और हम इसे सोचते थे कि ये एक हार्मलेस मतलब एकदम भोली सी गाय जैसी है।
भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। भोली उस औरत की तरफ काफ़ी गुस्से में पलटी। येस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन क्राउ। उसने कहा, हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सब ने सोचा कि मैं एक भोली सी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्ट टू हैंड मी ओवर टू द हार्टलेस क्रिएचर। इसीलिए आप मुझे इस हार्टलेस मतलब बिना दिल वाले या पत्थर दिल इंसान के हाथ में दे देना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर। उसने कहा, पर जो अब ये डम काउ है, ये जो भोली सी गाय है, जो स्टैमरिंग जो हकलाने वाली बेवकूफ़ है, अब बोल रही है, क्या आप और सुनना चाहेंगी। बिशाम्बर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। जो बिशाम्बर नाथ है, जो ब्राइड ग्रूम था, मतलब जो दूल्हा है, वो अपने पार्टी मतलब अपने लोगों के साथ वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग। और जो बैंडमैन थे, जो बैंड बजाने वाले थे लोग, वो कंफ्यूज हो गए और उन्हें लगा कि सेरेमनी जो शादी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और उन्होंने विदाई का सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ द ग्रीफ एंड शेम। रामलाल अपनी जगह पे मतलब कंफ्यूज होके खड़ा रह गया, क्योंकि वो काफ़ी मतलब कहते हैं कि स्ट्रक था, काफ़ी परेशान था, और उसने अपना सर झुका लिया दुख में और शर्म के मारे। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। जो मंडप की आग थी वो धीरे धीरे कम हुई और बुझ गई। एवरीवन वॉज गॉन, सभी चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सैड, वट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, वट शैल वी डू विद यू। तो रामलाल ने भोली से कहा कि अब तुम्हारा क्या होगा, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ क्या करें। द सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी। सो वी नो दैट द नेम ऑफ भोली वॉज सुलेखा। सुलेखा ने काफ़ी शांत और स्टडी मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस से कहा, डोंट वरी पिताजी, कि आप चिंता मत कीजिए पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम। तो उसने कहा कि मैं आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनूंगी, आपकी और माता जी की सेवा करूंगी, और जिस स्कूल में मैं अभी पढ़ा रही हूँ और जिस स्कूल में मैं अभी पढ़ रही हूँ उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊँगी। इज़न्ट दैट राइट मैम। उसने अपने मैम से कहा, क्या ये बात सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन द कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। जो उसकी टीचर थी, जो हमने देखा था बचपन में, जिसने उससे पहली बार बात की थी, उसका कॉन्फिडेंस जगाया था, वो कॉर्नर में खड़ी ये सारा ड्रामा देख रही थी। एंड देन शी सैड, येस भोली ऑफ कोर्स। उसने कहा, बिल्कुल भोली, क्यों नहीं। शी रिप्लाइड, एंड in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece। और जब उसने ऐसा कहा तो उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, ऐसी स्माइल जो उसके सेटिस्फेक्शन को दिखाती है। ऐसा सेटिस्फेक्शन जब एक आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को कंप्लीट करने के बाद देखता है। जैसे कि आप अपना कोई आर्ट वर्क करते हो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने उस पर काफ़ी मेहनत की है, और जैसे ही आप उसे कंप्लीट करके देखते हो और आपको जो सेटिस्फेक्शन आपके चेहरे पे आता है, उस सेटिस्फेक्शन के साथ वो टीचर भोली को देख रही थी, बिकॉज शी इज़ द वन हु क्रिएटेड भोली लाइक दैट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, एंड we will conclude this chapter here. We will continue our next chapter in the next session. So complete the question answer and submit to your subject teacher. So till then, thank you and have a nice day.